फलदार फूलदार औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की गई है, ईंट पत्थर मारे गए हैं। कॉलेज हॉस्पिटल का गेट भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, चीज़ें इधर उधर फेंक दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल का जो गेट है वो चकनाचूर हो गया है, कांच ही कांच पड़ा हुआ है। काफ़ी पेशेंट इस हॉस्पिटल में रहते हैं। परिजनों को इस बात का ध्यान रखना था कि उन्हें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। विरोध दर्ज कराने के अपने तरीके होते हैं। पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ इस समय दहशत में भी है, घबराया हुआ है, और इस तरीके से विरोध दर्ज कराना, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना, ये ठीक नहीं है। पुलिस को बुलाते। और इसके अलावा अंदर भी घुस गए थे क्या? अंदर भी घुस गए। ये दरवाजा क्या क्या तोड़ा है? ये दरवाजा तोड़ा है, ये तोड़ा है, दफ्तर के शीट्स वगैरह सब कुछ तोड़ा है। अच्छा, ये जो है कीबोर्ड है, कीबोर्ड टूटा पड़ा है, पूरा कांच जो है बिखरे पड़े हैं। और ये जो है शायद कैश काउंटर है, एम्बुलेंस सुविधा, ये भी पूरा तोड़ दिया गया है, शीशे पूरे तोड़ दिए गए हैं और जमकर तोड़फोड़ हुई है। ये दरवाज़ा भी जो है तोड़ दिया गया। थाना प्रभारी पद्मनगर प्रवीण आर्य मौके पर हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आगे भी जो है वो कांच टूटे पड़े दिख रहे हैं। ये जो है खिड़की तोड़ दी गई है पूरा। ये अंदर अच्छा वार्ड है, कैजुअल्टी वार्ड की खिड़की, कांच टूट गए हैं। और आगे भी जो है जमकर तोड़फोड़ हुई है। हॉस्पिटल में जमकर बवाल हुआ है। डॉक्टर्स, पेशेंट, उनके परिजन सभी इस समय बहुत टेंशन में है, पूरा स्टाफ टेंशन में है। ये लोगों का कहना है गलत बात है, गलत बात है। अपनी बात विरोध करने का एक तरीका रहता है। और जो है कहाँ पर अगर इस प्रकार से रहे तो हम लोग सेफ कैसे रहेंगे? हुआ क्या था? जैसे ये लोग अंदर किसी पेशेंट्स का यहाँ ऑपरेट हुआ था, वो शायद मेरे ख्याल से इसकी डेथ हुई है, जिसके बाद परिजनों ने इस प्रकार से हम लोगों पर हमला किया है। अगर हम लोग मान लीजिए अगर कहीं जाकर सेफ जगह पर नहीं जाते जी, तो शायद मेरे ख्याल से हम लोगों के ऊपर और ओ तेरी के ये जो है पूरा यहाँ भी पूरा तोड़फोड़ दिया गया। यानी बहुत देर तक जमकर बवाल हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी तोड़फोड़ की। यहाँ से हम लोगों ने आप हॉस्पिटल स्टाफ हैं, क्या नाम है आपका? विनीत गुहा। विनीत जी हैं, जिनका ये कहना है कि अगर हम मौके से भागते नहीं तो हो सकता है हमारे साथ बहुत बड़ा हमारे साथ मारपीट हो जाती। और ये पूरा हॉस्पिटल इस समय कांच से भरा हुआ है। एक बड़ा हॉस्पिटल है खंडवा का, इसमें काफ़ी पेशेंट रहते हैं और बहुत बड़ा स्टाफ रहता है। कैजुअल्टी वार्ड के कांच भी तोड़े गए हैं और ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई है हॉस्पिटल में। पुलिस की टीम का कहना है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। हॉस्पिटल के डॉक्टर पर ये है परिजनों ने आरोप लगाए थे और महिला की मौत के बाद बहुत ज़्यादा आक्रोश परिजनों में देखा गया। लेकिन ये तरीका आक्रोश का बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके परिजन की वैल्यू है, ऐसी इस हॉस्पिटल में भर्ती हर पेशेंट के परिजन की वैल्यू है और पेशेंट की वैल्यू है, स्टाफ की वैल्यू है। और एक बड़ा डॉक्टर है, बहुत सारे लोग यहाँ इलाज कराते हैं। इस समय पूरा हॉस्पिटल स्टाफ, प्रबंधन, डॉक्टर्स की टीम, महिला स्टाफ की टीम दहशत में है। पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, परिजनों का गुस्सा शांत कराया और उन्हें रवाना करा दिया है। और अब टीआई जो है मौका मुआयना कर रहे हैं। आप कहाँ थे गुड़िया उस समय जब ये हुआ? अंदर थे। किसी के साथ, आपके साथ किसी के साथ मारपीट तो नहीं हुई? क्या हुआ था उस समय? आप थे शायद, आप बड़े टेंशन में दिख रहे हो, बड़े घबराए दिख रहे हो। हुआ क्या था? आप लोग थे नीचे? कोई भाग गए थे एकदम? अच्छा, पेशेंट भी थे उस समय जब यहाँ पथरा हुआ? कितने पेशेंट थे? 15-20 पेशेंट यहाँ पे थे जब पथरा हुआ। किसी को चोट तो नहीं लगी उसमें? खुद अंदर थे। तो ये हॉस्पिटल का स्टाफ है और कुछ देर पहले यहाँ इतनी तेज़ी से घटनाक्रम हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और आप दृश्य देखकर समझ गए होंगे कि कितना जमकर बवाल यहाँ हुआ होगा। बहरहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और दोनों पक्षों की शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा के रोशनाई गांव के लोग संत पैम्पुरी रिचर्ड हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे हैं। दरअसल एक मृत महिला के शरीर को लेकर पहुंचे हैं और थाना प्रभारी पद्मनगर मौके पर हैं। तोड़फोड़ करने से क्या हो जाएगा? तोड़फोड़ नहीं, तो तोड़फोड़ करने से हो जाएगा। डॉक्टर
डॉक्टर देगा ना जवाब सामने तो आए सर। वो 15 दिनों सरकारी डॉक्टर को हमने लिख के दिया है, वो हमको रिपोर्ट देंगे। अगर किसी का लापरवाही मेरी बात कौन सा ऑपरेशन किया वही तो हमने वही हमने लिख के दिया, वही लिख के दिया, वही लिख के दिया। परिवार बेचारा क्या करेगा? अगर लापरवाही रहेगी तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब से लिख के दिया भाई? तोड़ फोड़ करने वाला कोई काम नहीं है। मगर गरीब आदमी को लापरवाही, जिसकी लापरवाही रहेगी ना बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो परिवार नष्ट होगी है ना, 100% में कार्रवाई होगी। जिसमें कार्रवाई होगी ना, देखो उसको डॉक्टर को अनुभव नहीं था, उसकी डिग्री है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है कि इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। अनुभवी डॉक्टरों को हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि किसी पेशेंट के साथ कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। डॉक्टर का इलाज करता है कि डॉक्टर का इलाज नहीं करता है। हाँ तो वही तो वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं। मुआवजा दिया जाए, मुआवजा देंगे उनको, मुआवजा देंगे, इनकी भी कार्रवाई करेंगे। कोई वो नहीं है। कब कार्रवाई लड़की तरफ 15 दिन लिख के देंगे। एक बोलो ना, एक आदमी से बात करूंगा। एसडीएम साहब को बोला है कि सीएमओ जो आज रिपोर्ट लिख के देगा, आज की आज कार्रवाई आग नहीं लगाना। कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई होना हमको 15 दिन हो गए। किडनी खराब नहीं, पैसा मैंने बात करी सीएमओ साहब से और मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा रही है? अभी बीच में महिला जो जिला अस्पताल में भी एक्सपायर हुई थी, उसकी भी जांच हुई, प्रॉपर जांच हुई। सीएमओ ने लिख के दिया कि इसकी लापरवाही डॉक्टर इंसान का क्या महत्व रह जाता है। मैं मानता हूँ, बाकी मेरे हाथ में जितना रहेगा कानून से मैं भी बंधा हूँ। किसी के विरुद्ध अरे लिख के देगा ना, तब करेंगे कार्रवाई। सुनो, अरे बात सुनो, भगाया नहीं है। अरे इसी से संबंधित बात करो ना यार। कंप्लेंट हमारे पास है, हमारे पास कंप्लेंट है, बिल्कुल दी थी। सरपंच आए थे, बात कर लो, पावती भी दी थी। मेरा काम है देने का। अब नहीं हो तो रिकॉर्ड में है, फोन सब कैमरे में लिखा है। मध्य प्रदेश के खंडवा के पद्मनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इंदौर रोड पे संत रिचर्ड पंपुरी हॉस्पिटल के बाहर एक मृत महिला का शरीर लेकर रोशनई गांव के लोग पहुंचे हैं। दरअसल एक महिला का इलाज संत रिचर्ड पंपुरी हॉस्पिटल में हुआ था। उनकी किडनी खराब हो गई थी, एक किडनी निकाली गई थी और ऑपरेशन के बाद महिला के दोनों पैर सुन्न पड़ गए थे, दोनों पैर खराब हो गए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि उस महिला को इंदौर रेफर कर दिया गया था। वहाँ डॉक्टर ने उसके पैर काटने का बोला था, लेकिन महिला की दुखद मौत होने से परिजन भड़क गए हैं और हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग लेकर यहां पद्मनगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल बाहर पहुंचे हैं। थाना प्रभारी समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, अरे एक सब इस तरह की बात, अरे भाई अभी जांच चल रही है, कहाँ से पैसे की बात आ गई? ठीक है मनोज, एक घंटे
तुम्हारा सरपंच भी था यार, हम लोग आप आए थे, मैंने लिया था ना आवेदन आपके, मैंने डॉक्यूमेंट भी बुलाए थे अस्पताल के। क्या है कि अभी तक देखो कम से कम 15 से 20 दिन जो मेरे महीना होने पे आ गया बात सुन रहा हूं, पहले मेरी सुन लो, फिर मैं आपकी बोलूंगा। हटो था लो आ जाओ। तो परिजन यहाँ पहुंचे अस्पताल में, उनको ले गया मृतक को। आप सब आवेश में थे तो ये सब मामला बिगड़ गया। थोड़ी पत्थर मारना, कोई दूसरे को लग जाती है उसकी क्या गलती? हर आदमी इलाज करने आता है, किसी के सिर पर लग जाए, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। किसी आदमी पूरा परिवार क्या गलती? नहीं मेरी बात सुनो, हर आदमी यहाँ पे इलाज कराने आता है, हर आदमी इलाज करा, किसी के सिर पे चोट लग जाएगी, किसी के लग जाएगी। अरे मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला कि डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर लिख के देंगे हमको, इलाज में लापरवाही हम उसको नाप देंगे, है ना? आप डॉक्टर, हम एसडीएम साहब को बुला देते हैं, यहाँ के एसडीएम साहब तहसीलदार। अरे भैया सबसे बड़ा यहाँ पर एसडीएम रहता है, हमसे बड़ा एसडीएम, उनके अंडर में सब रहते हैं। सही बात है, नहीं उनकी सही बात है, मेरी बातें सुनो। हाँ बिना सुनो मेरी बात सुनो, ये सरपंच, अरे सुन ले भाई, सरपंच साहब यहाँ थे, मैंने बोला हाथों हाथ भेजा, मैंने उसके डॉक्यूमेंट बुलाया, डॉक्यूमेंट भी हम सीएमओ को भेज चुके हैं, 15 दिन हो गए भेज चुके हैं। अब हम किसी डॉक्टर को पकड़ के कॉलर पकड़ के तो ये नहीं बोल सकते, जैसे मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि तुमने पैसा खा लिए अरे भैया जो कार्रवाई जो कानून, अरे भैया सुन, अरे तुम सरपंच, अरे मेरे हाथ में रहेगा, जो मेरे हाथ में रहेगा। तुमको उस दिन मैंने क्या बोला था, तुमको उस दिन मैंने क्या बोला था, मेरे हाथ में अगर डॉक्टर लिख के देगा कि मेरा इलाज में लापरवाही है तभी हो सकता है। जो सिर का संपर्क पैर से रहता है, पैर का संपर्क सिर से, अपन बता सकते क्या पुलिस वाले, या आप बता सकते हैं क्या? डॉक्टर नहीं बता सकता। उसकी जांच सीएमओ कर रहे हैं, सीएमओ सिविल सर्जन है यही मांग है हमारी कि डॉक्टर की जांच की जाए। सर आ गए साहब, आ जाते अगर ये इनकी लापरवाही रही तो मैं खड़ा हूँ ना, ये आप कैमरे पे रिकॉर्डिंग सुनो, बात सुन लो पहले मेरे को। अगर इनकी लापरवाही रही तो मुकदमा मैं दर्ज करूंगा, मैं अंदर करूंगा जूते मार, ठीक है? तो पहले दिन भी आए थे आप, मैंने यही बोला था कि अगर ये लिख के देंगे तो मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, ठीक है? मुझे भी कोर्ट में जवाब देना पड़ता है कि भैया आपने कैसे किसी पे क्या बना है, क्या बना है। हर डॉक्टर पे मैं कार्रवाई कर दूंगा तो कौन आएगा इलाज करे? हर डॉक्टर डरेगा। हर डॉक्टर पे मैं आंख मीच पे कार्रवाई कर दूंगा तो बताओ कि कौन डॉक्टर भी इलाज करेगा? हर आदमी डॉक्टर डरेगा। अब तुम ऐसे पत्थर मार रहे हो, कोई महिला कोई महिला गर्भवती महिला कुछ और किसी को लग जाएगी, ये तरीका होता है क्या? बताओ। एक मिनट यार रुको सर, कोई मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ ट्रक वाला, तो मैं ट्रक वाले की जान ले लूं क्या? बताओ। अभी 15-20 दिन पहले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, नियम जानने के आप बताओ क्या कार्रवाई की? एक मिनट चुपचाप हो जाओ, बात कर रहे हैं तो फिर मान ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं सर। आप चलो 5 लोग मेरे साथ चलना, हॉस्पिटल में सीएमओ से बात करा दूंगा मैं, जो आवेदन मैंने कार्रवाई करी आपको बात करा दूंगा। अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, आपका जब तक कार्यक्रम में खड़ा हूँ, आप 5 लोग चलना, आज दिन भर मेरे साथ रहना, जो कार्रवाई हो वो हाथों हाथ आज प्रतिवेदन देंगे। अगर उनकी लापरवाही बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, ठीक है? मैं यहीं खड़ा हूँ। सर किसी पेशेंट का यदि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद क्या पेरोलाजी हो जाएगा और पाइजन चढ़ जाएगा, उसके पैर काटने पड़ेंगे। नहीं बता सकता मेरा भाई, कहीं न कहीं तो नहीं बता सकता, कहीं न कहीं तो लापरवाही हुई है ना सर। वो इसलिए हमने लिख के दिया डॉक्टर को। मैं ऐसे जजमेंट लगा सकता हूँ क्या इलाज हुआ क्या नहीं हुआ? मैं साथ में था क्या? डॉक्टर था ना, डॉक्टर। चलो अभी तो चलो, मगर आप भी ये समझ बिल्कुल मैं नहीं खड़ा हूँ, आप 5 लोग आना, लेके आना। पेशेंट सही होना चाहिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 5 लोग चलो, सीएमएचओ के पास चलो, आप 5 लोग चलो, मैं खुद जाके बात करा दूंगा आपको। मैं खुद जाके बात करा, ठीक है? चलो चलो अभी चलो, हम 5 लोग आना, सीएमएचओ क्या ले जाऊंगा आज। ज्योतिपति मनोज ओसवाल नाम की महिला थी जिनका इलाज पंपुरी हॉस्पिटल में हुआ था। अरे आग नहीं लगाना भाई, आग लगा क्या होगा? अभी तो हमारी बहन को अंतिम संस्कार करो आप। तो ये दुखद मौत के बाद परिवार वाले बवाल कर रहे हैं, बहुत नाराज हैं। हॉस्पिटल पर पथराव भी कर दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही पदम नगर थाना प्रभारी परवीन आर्य, उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंची। इंदौर नाके पर के आगे सेंट पेम्पुरी रिचर्ड हॉस्पिटल के बाहर परिजन इस समय यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी नाराजगी है।
क्योंकि ये इंदौर रोड है, यहाँ हैवी ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक बाधित ना हो, इसको लेकर भी पुलिसकर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। परिवार के लोग लगभग मान गए हैं। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में पुलिस जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो ज़रूर करेगी, क्योंकि इस मामले में CMHO की रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच करेगा। जांच के बाद पुलिस को रिपोर्ट देगा कि लापरवाही पाई गई और फिर FIR हो जाएगी। ये प्रोसेस है असल में, और इसी प्रोसेस की बात की जा रही है। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए और जो दोषी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रोशनाई गांव का ये मामला है। दादा, महिला का नाम क्या था? ज्योति पति मनोज ओसवाल, सही नाम है? सरपंच साहब, आज क्यों आए थे? बहुत सारे आपके गांव के लोग बड़े नाराज हैं, परिजन नाराज। परिवार के लोग ये बताने आए थे कि आपने हमारी महिला की मृत्यु कर दी है, हंसती खेलती चलती फिरती की। तो बातचीत करने के हिसाब से आए थे, लेकिन पब्लिक में इतना आक्रोश था कि कुछ पथराव हो। अच्छा, पथराव कर दिया था? पथराव जैसी बात भी आई? परिजनों में गुस्सा था सब। उनकी जवान माँ शांत हो गई, उनका तो जगील उड़ गया बच्चों का, तो उनका आक्रोश था, अपना आक्रोश व्यक्त किया यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो है कुल मिला के आश्वासन आपको मिला है, इसलिए आप जा रहे हैं? जी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है। राज ढाक से। रोशनाई गांव कौन है? आप सरपंच हैं? ठीक, तो ये राज ढाक से हैं, रोशनाई गांव के सरपंच। गांव के लोग बड़े आक्रोशित हैं, खासकर परिवार के लोग, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पूरे घर को उजाड़ दिया गया और डॉक्टर की लापरवाही के आरोप वो लगा रहे हैं। थाना प्रभारी पदम नगर प्रवीण आर्य ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई, CMHO की रिपोर्ट नहीं आई। CMHO की रिपोर्ट के बाद ही वह वैधानिक कार्रवाई करेंगे, और इसी चीज़ को लेकर थाना प्रभारी उन्हें समझाइश दे रहे हैं। बहरहाल फिलहाल लगभग स्थिति अब कंट्रोल में है और लोग मान गए हैं। अंतिम संस्कार के लिए किशोर मुक्तिधाम, आपको बता दें सामने ही है, वहाँ किशोर मुक्तिधाम लेकर जा रहे हैं। आपको दिखा देते हैं कैमरा जूम करके। हॉस्पिटल प्रबंधन ने हॉस्पिटल के गेट को फिलहाल बंद कर दिया है और पुलिस की टीम को यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि कोई न्यूसेंस ना हो। हालांकि पथराव के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने तत्काल सुरक्षा को देखते हुए गेट को बंद कर दिया है और पुलिस की टीम को सूचना दी गई। पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, परिजनों का गुस्सा शांत कराया, और आपको दिखा दें कि परिजन अब महिला के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। ट्रैफिक बाधित ना हो, इसको लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया था और ट्रैफिक भी लगातार क्लियर रखा गया। काफ़ी संख्या में रोशनाई गाँव के लोग यहाँ आए हैं और सभी का एक ही पॉइंट है, सभी की एक ही मांग है कि बिल्कुल भी इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो डॉक्टर की लापरवाही है उसके खिलाफ जांच करके उन पर अपराध दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी परिजनों द्वारा मांग की गई है। और परिजनों की मांग पर पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल गंभीरता से जांच करेंगे। इस मामले में वैसे आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का प्रमुख रोल है। पुलिस डायरेक्ट ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, हॉस्पिटल के मामलों की जांच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करते हैं और फिर टेक्निकल मामले को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्रॉस चेक करने के बाद वो रिपोर्ट देते हैं कि पुलिस को अपराध दर्ज करना है कि नहीं करना। इसलिए इस मामले में अभी तक देरी हो रही है। परिजनों ने हॉस्पिटल की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मांग की है, CMHO से मांग की है और जो भी जांच दल है उससे मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इस मामले में जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपें ताकि पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज करे। और आप देख सकते हैं थाना प्रभारी प्रवीण आर्य हॉस्पिटल में जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल पर पथराव हो गया था। ऐसे में हॉस्पिटल में पेशेंट भी भर्ती रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल प्रबंधन ने हॉस्पिटल का गेट बंद रखा हुआ है और लगभग मामला शांत हो चुका है। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।